राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इन दिनों एक और बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करवाना चाहता हूं। मालेगांव शहर में कई तालीमी अदारों के खिलाफ एसआईटी द्वारा चल रही इंक्वायरियां, टीचर भर्ती घोटाले, ये सब तो चल ही रहे, लेकिन अब उससे भी बढ़कर कामकाज किया जा रहा है। क्या हो रहा है? मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलें, जो पहले 100 से ज्यादा स्कूलें हुआ करती थी, जो अब सिमट कर सिर्फ 80 के आसपास रह गई है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को एक साजिश के तहत खत्म किया गया है, नेस्त नाबूद किया गया है, उसकी इमेज को डाउन किया गया है। तो वहीं अब धीरे धीरे प्राइमरी स्कूलों पर प्राइवेट स्कूलों का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर सामने आई है जो हमारी खोजी पत्रकारिता के जरिए हम तक पहुंची है। मालेगांव शहर की सबसे नामवर और बड़ी स्कूल, इस शहर की सबसे इज्जतदार स्कूल जेटी हाई स्कूल ने एक प्राइमरी स्कूल पर धावा बोला है। मालेगांव शहर की जेटी हाई स्कूल के सामने स्कूल नंबर 14, उसके कैंपस में 2 स्कूलें चल रही है, स्कूल नंबर 80 और स्कूल नंबर 62। स्कूल नंबर 62 और स्कूल नंबर 80 की जो नई इमारत है, वहां पर दोनों स्कूलें बाकायदगी से चल रही है। मालेगांव शहर की गरीब आवाम के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा निज़ाम है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छी इमारत है, 12 कमरे हैं। उन 12 कमरों में इन दोनों स्कूलों के बच्चे जेर तालीम है, पढ़ रहे हैं। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि स्कूल नंबर 80 की इमारत का तीसरे मंजिले की 4 कमरे जेटी हाई स्कूल ने एक साजिश के तहत हथियाने की कोशिश की है। मालेगांव महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के साथ करके 60 गांठ कुछ दे लेकर मामला सेट कर लिया गया है और अब इन 80 नंबर स्कूल के प्राइमरी स्कूल की इमारत के 4 कमरे जेटी हाई स्कूल लेने की तैयारी कर चुका है। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से प्राइमरी स्कूल की इमारत, जहां पर इस शहर के गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, वहां पर भी इन तालीम माफियाओं के कदम जम जाए। हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आज ये इमारत ऊपर के तीसरे मंजिले के 4 कमरे इनके कब्जे में जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उस इमारत पर इनका कब्जा हो गया। धीरे धीरे नीचे की दोनों इमारतों पे चलने वाली स्कूलें भी साजिश के तहत खत्म कर दी जाएंगी और फिर पूरी बिल्डिंग पर जेटी स्कूल के कैंपस और जेटी स्कूल का मैनेजमेंट का कब्जा हो जाएगा। वहीं उसके बाजू में चल रही 62 स्कूल की इमारत, जो खस्ता हाल हो चुकी है, धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है। वहां पर जान हथेली पे लिए वहां के टीचर, वहां के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उस्ताद तालीम दे रहे हैं, जबकि उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जो निकाला गया है, उसमें यह बताया गया है कि यह इमारत कभी भी गिर सकती है। 40 साल से ज्यादा इस इमारत को हो चुके हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है, कभी भी गिर सकती है, जान जा सकती है, बच्चों की लाशें उठाना पड़ सकता है। लेकिन उसके ऊपर हमारी महानगर पालिका प्रशासक का कोई ध्यान नहीं, लेकिन नई इमारत के स्कूलें देने पर बराबरी से काम किया जा रहा है। इसकी हमने एक खोजी पत्रकारिता करते हुए आप तक जो खबर हम पहुंचा रहे हैं, आप उसे सुनिए, देखिए और समझिए कि किस साजिश के तहत प्राइमरी स्कूल को खत्म करके प्राइवेट स्कूल का निजाम कायम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है। पूरा ऑडियो आपको सुनना चाहिए और वीडियो आपको देखना चाहिए। आप ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो उन्होंने कोई फौकियत दी नहीं। अच्छा। और वो 2024 में डाले, उनको दे दिया था।
आपने कब डिमांड की थी स्कूल हमको कमरा हमको 2022 में 2022 में आपने डिमांड की मेरे थी? पास है सब लेटर। कितने कमरों की डिमांड की थी आपने? मुझे पूरी बिल्डिंग दे दो मेरे जी, सामने में। जी। उसकी वजह अगर आप मुझे पूरी बिल्डिंग देंगे हाँ। तो मेरे पास 7 वर्ग हो, हाँ, एक केसी का वर्ग हो 8 और एक ऑफिस 9। अब हाँ। कितने कमरे बचते हैं? 3। तीन। एक में कंप्यूटर रहेगा जी। एक कमरे में मैं डिजिटल क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी चलाऊंगा अच्छा। और एक कमरा मेरा डेड स्टॉक रहेगा। इस तरीके से 12 कमरों का मैंने बताया। 2022 में आपने डिमांड की थी? 2022 में डिमांड किया। कोई इसका जवाब आया था? कोई जवाब नहीं। अच्छा। फिर मैंने रिमाइंड किया, रिमाइंडर दिया जी। 23 में दिया, 24 में दिया, 25 में 24 जुलाई 2025 को माननीय अपने शिक्षण मंत्री ने लेटर दिया जी। हम लोगों को। जी। हमने वो लेटर लेकर तो उसको उन्होंने लिखा हाँ। आयुक्त को कि आप ये जो है इनको ऊपर उचित कार्रवाई करा। हाँ। ऐसा शेरा डोरा दे के जावक से हम लोगों को उन्होंने लेटर दी। हाँ। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है यार। अच्छा। बोलो और अभी 2024 में क्या हुआ? 2024 में बैठिए। 2024 में क्या हुआ फिर? अभी 2024 में इन लोगों ने कार्रवाई की। देखो ये ज्यादा गुस्से का लेटर जाबिर भाई। अच्छा, ये मंत्री साहब का लेटर है? ये देखो ये शेरा डोरा दिए जावक से उन्होंने उनके किस चीज की कार्रवाई करने का? क्या आपने जो स्कूल की ये मांगनी की है मांगनी किया था उसके ऊपर हाँ कार्रवाई आगे आप बढ़ा? लोग कार्रवाई आगे बढ़ाओ। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई हुई मंत्री साहब के लेटर? कोई कार्रवाई। अच्छा, मंत्री साहब का लेटर जाने बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये जो है कमिश्नर की इनिशियल ये जाधव की नहीं, उसकी हम्म। नहीं है। जो गए अभी अमल ने रखा हो क्या था वो शिंदे। हाँ। ये मेरा सिक्का। अच्छा। तो मैं और आपने जो लेटर ये कॉर्पोरेशन को दिया था उसकी एनओसी? उसकी एनओसी सब मेरे पास है। ये देखो ये जो है पहले ये रिसोर्ट का ओसी है ना। हाँ। ये ओसी ये कब दिया था सर? मैं देखो ये तो 25 का है। ये 25 का है ना। हाँ। ये कब का है? ये 5वां महीना 25 जी। हाँ। उसके बाद ये 2024 29 साल। अच्छा, 24 में भी दिया था आपने? हाँ। स्कूल का ताबा हमको मिलना हाँ। चाहिए। उसके बाद ये 2023। अच्छा, 23 में भी दिया आपने? 23 में दिया हमने। ये 2022। अच्छा, आपने मतलब कंटिन्यू 22, हाँ। 23, 24, 25 4 साल से आप कंटिन्यू इस स्कूल के कमरे हमको मिलना चाहिए, हमको जरूरत है। ये कॉर्पोरेशन की स्कूल है, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये उनके लिए बिल्कुल दिया जाना हाँ, चाहिए। दिया जाना। मगर आपके लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं की। अच्छा, और अभी क्या मतलब कुछ दिन पहले आपके पास एमटीएस विभाग के लोग आए थे? हाँ, मेरे पास एमटीएस के विभाग के लोग आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि हमको पोजीशन दो। अच्छा। हमने कहा कि यार पोजीशन काय का पोजीशन हमारे इल्म में नहीं था जी। हमको ऊपर से रिपोर्ट लगी थी कि जेटी वाले इसका डिमांड कर रहे हैं ऐसा। अच्छा। लेकिन हमने जो है उसके ऊपर कुछ वो नहीं किया। बोला यार कायदे से जो होगा वो देखेंगे अपन, अपनी तो लेखी है, अपने को कुछ ना कुछ उसमें आएगा मामला जी। लेकिन उन्होंने सब अंदर अंदर जो भी था एक चैनल वो चेयरमैन साहब को मालूम है, वहाँ पे ड्यूटी किया है वो हिसाब से सब करवा लिए। अच्छा। करवाने के बाद जब दोपहर में मैं वहां गया उस दिन एमटीएस वालों के पास, उन्होंने जब पूरा फाइल खोला तो उसमें बताया कि यार देखो इनकी कार्रवाई है, इन लोगों ने यहाँ पर जो है ये बाकायदा कमरे का जो है पोजीशन कॉर्पोरेशन ने इनको दे दिया लेखी में। हाँ। अभी इनको पोजीशन मिला नहीं है, अब पोजीशन आप देंगे। हाँ। तो मैं वो कितने कमरे? ऊपर के 4 कमरे जो 4 कमरे फ्लोर पे गए थे वो 4 कमरे आप दे। अच्छा, और नीचे और फर्स्ट पे मतलब स्कूल चल रही है? हाँ, ऊपर भी चल रही है? चल रही है। पूरे 12 कमरे इंगेज है उसके बावजूद। इंगेज है? हाँ, कोई खाली नहीं है? उनको किसी ने दिशा भूल की है। हाँ। किनको? एमटीएस वालों को और आयुक्त साहब को कि भाई वो कमरे रिकामे। तो उन्होंने यहाँ के वेरिफिकेशन भी नहीं करे? कोई वेरिफिकेशन नहीं। कि कमरे वाकई में खाली है या नहीं है? आपसे मुलाकात नहीं की है, आपसे बातचीत भी नहीं की है? यार कमरे खाली है क्या, आइए हमको दिखाइए, हमारे पास ऐसा प्रस्ताव आया है उनको देना है? कुछ नहीं। बिना यहाँ पर आए, बिना वेरिफिकेशन किए, आपसे बिना मिले कागज लेके मेरे पास जो है ये देखो ये सबूत है कि भाई मेरे पास मेरे ताबे में 7 कमरे हैं और 62 नंबर वाले ताबे में 5 कमरे, ये 12 कमरों की बिल्डिंग है जी। इस तरीके से बस दिए थे, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, और अभी सामने जो स्कूल चल रही है स्कूल नंबर 62 है। 62 है? तो उसके 4 कमरे पहले मंजिले पे बैठते हैं। अच्छा। 4 क्लास, एक कंप्यूटर रूम है, 2 क्लास है और अच्छा। ऐसी कुछ ऐसा कमरा उनका। दोपहर की शिफ्ट में? दोपहर नहीं, सुबह की शिफ्ट में। सुबह की शिफ्ट में? दोपहर में यहाँ स्कूल नहीं है। अच्छा। हाँ। तो लगता है उन्होंने दोपहर की क्लास के लिए मांग की होंगी। तो आदेश लाए ना जाविर भाई, हमको मग्घम में क्यों रखे? हम वही चाहते कि भाई आदेश आया तो हम उसको देखें। हमसे आगे ताबा मांग रहे हैं सुबह में। हाँ। जो क्लास चल रही है उससे तुम हमसे ताबा मांग रहे हो, इसका मतलब ये कि हमारी स्कूल को तुम वो कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो कि भाई किसी भी तरीके से बच्चे कम हो जाए, चले जाए, स्कूल बंद हो जाए, सरकारी स्कूल। यही बात आती है ना। हाँ, गरीबों के बच्चों का नुकसान। और गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ? जो आज ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, हाँ। फिर वही बच्चों को यहाँ पर देकर पढ़ेंगे।
ये सारी बातें मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, मेरे व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष आपको बता रहे हैं, और मैं लेटर के इंतजार में, मुझे लेटर आएगा, मैं अध्यक्ष को लेकर चलाऊंगा। अच्छा, वो सामने की जो इमारत है 62 नंबर की, हाँ। वो इतनी खस्ता हाल है कि वो धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है। पास है जनरल बोर्ड में कि वो इमारत धोखादायक है, 40 साल हो गए उसको। हाँ। पास है, उसके बाद भी और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो पास है वो जनरल बोर्ड में, क्या वो धोखादायक है? उसके बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। और ऊपर का जो 7 कमरा देखो खाली पड़ा है ना ऊपर का, वो किसी और प्राइवेट खाजगी संस्था को दिए हैं, वो भी। अच्छा, वो भी दिए हैं, जेटी का और वो संस्था का साथ में सब ठराव वगैरह। तो ये सामने वाली बिल्डिंग का, सामने वाली बिल्डिंग का। लेकिन वो ताबे के लिए इसलिए नहीं आया है कि वो अभी तक शायद जो डिमांड था कारपोरेशन का रेंट भरने का, किराया भरने का, वो शायद भरा नहीं। और ये लोग 2,88,000 तकरीबन 3 लाख रुपया ये लोग भर दिए हैं जेटी वाले। अच्छा। इसलिए यहाँ वो लोग ताबा लेने आए। अच्छा, मैंने उनको ये भी कहा जब आए थे, तो बोला यार आप लोग डायरेक्ट, ये तो गरीब बच्चों का नुकसान है। हाँ, मैं बोला यार आप की किसी ने दिशा भूल की है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। एमटीएस वाले भी आके देखें, आप लोग भी चलो देखो मेरी क्लास बैठी है कि नहीं। एक तो वैसे ही प्राइमरी स्कूलों की हालतें बहुत खराब है, ले देखे ये एक इमारत अच्छी है तो वो भी हाथ से जा रही है। परसों हमारी मीटिंग बैठी थी, हम लोग टीचर लोग बैठे थे, सर जोड़ के बैठे थे कि निपुण भारत जो महाराष्ट्र ने शुरू किया है, निपुण महाराष्ट्र, निपुण भारत, उसका बुनियादी लक्ष्य क्या है कि बच्चों को पढ़ना लिखना आए। मैं वहां पे मीटिंग में बोला कि यार मेरी हर क्लास में आप आओ, 1 से 7वीं तक 100% बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे वो लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, और उनकी देखा इंशाल्लाह हम पूरी क्लास को तैयार करेंगे। सबका जहन एक जैसा नहीं होता, देर लगेगी हम, लेकिन वो लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आसान सी मुराद ये कि भाई जुमले पढ़ते लिखते आना चाहिए मादरी जबान के, प्लस मराठी प्लस इंग्लिश और रियाजी के सादे हिसाब, ये निपुण भारत का बुनियादी लक्ष्य। तो वो लक्ष्य हम पूरा करने के पीछे पड़े, हमको निसाब से कोई गरज नहीं। मैं तो सोच के बैठा हूं, कोई अधिकारी आके पूछेगा कि कितना सबक चल रहा है, तो मैं वो अधिकारी से सवाल करूंगा कि भाई आप सबक मत पूछो, आपको क्या आ रहा है ये पूछो बच्चों से। मेरे 7वीं पास हो के बच्चे नाम नहीं लिखते हैं ना, ये तस्वुर हमने गलत किया है अभी के जमाना। मेरी स्कूल में तो मैं किया हूँ। अभी मेरे कान पे सिर्फ ये बात आई है कि यहाँ के कुछ कमरे जेटी वालों को हैंडवर्क हो गए हैं। हाँ, हो गए ना, मतलब मैंने ताबा दिए नहीं है, कागज पे हो गए। हाँ, बराबर बोले आप। तो मैं उसी के लिए आया था। कोई बात नहीं, उसमें क्या सच्चाई है? हाँ, सच्चाई जो मैं बोल रहा हूँ ये है, आप उधर से भी मालूमात लीजिए। वो लोगों ने लीगल जो करना था ना, लीगल प्रोसीजर पूरा किए हैं। अब उसमें कैसे है ना, इनके भाई है शहरियार, इनके भाई हैं ये, वही खानवादे के हैं। तो वो ऑफिशियली छपाते हैं शहरियार वाले, आपको उससे भेंट होती रहती होंगी कारपोरेशन। वो तो मैं एक जमाने से जानता हूँ। तो उसमें आया था कोई एक और मराठी पेपर में आया था, ऐसे ही पेपर जो रेयर छपता है, रेयर तादाद में। तो उसमें आया था कि भाई किसी को एतराज हो तो, अब हमारी नजर से नहीं गुजरा हुआ अखबार, जब आए तो गुजरे ना, नहीं गुजरा हमारी नजर से। तो कारपोरेशन को ये लगा कि भाई अब इधर कोई एतराज आया नहीं है तो इनको हैंडओवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक जो आप बता रहे कि ऐसे अखबारों में इश्तिहार निकाला जाता है जो 5-6 छपते हैं, बस सिर्फ 5 से 6 प्रिंट इसकी निकलती है, जो सिर्फ फाइल में लगाने के लिए। भाई ये बता रहे हैं, खड़क अक्षर में लिखिए आप ये बात बोलिए यार अब जाबिर भाई कि वो ऑफिशियली सिर्फ अखबार छपता है और महीने में 15 अखबार फ्री में बांट देता है। वो देखो मैंने अखबार सिर्फ मुझे हक पे बोलना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं। तुमको देना तो सामनामा में दे देना था, रोजनामा में देना था, ऐसे ही है ना। ये लोगों को देना था, किसको दिए? शहरियार, जो आज तक हम भी नहीं देगी। अच्छा, ये हो गए। अच्छा, वो 5-6 अखबार निकालते हैं जो एक फाइल में, और 2-4 अखबार होटलों में फ्री में दे देते कि हमारा अखबार जिंदा, हमारी गिरान चालू। बस ये तो मतलब एक साजिश, मतलब साजिश की गई, साजिश के तहत दिनों से साजिश चल रही थी यहाँ पर। और चेयरमैन निहाल जो है वो उसमें कामयाब हो गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि भाई हम छोटे पत्थर है, गड़ेंगे हम बराबर। मैं मेरे सरपरस्तों की मीटिंग बुला लिया था मैं 15 दिन पहले, उनको बता दिया हूँ सरपरस्तों को कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं आधी रात को आवाज दूंगा तो आपको आना है। वो लोग जबानी आए हैं, कोई लाए नहीं है। ये तो प्राइमरी स्कूलों को खत्म करने की साजिश है। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल यही बात है, प्राइवेटाइजेशन करने का। कॉर्पोरेशन की स्कूलों के कमरे तुम प्राइवेट को दे रहे हो। आज वो नंबर 1 में वो जो पूरा एमएससी चल रही है, किसका कमरा है वो, किसकी मिल्कियत है? कारपोरेशन की। आज तुम वहां पे खत्म किए स्कूल, साजिश से खत्म करके, और वहां पे तुम स्कूल चला रहे हो। पपैया वाली मस्जिद में सिविल चल रही है और सब फीस तगड़ी वसूल कर रहे हैं, तगड़ी फीस वसूल कर रहे हैं और दे रहे हैं। बड़ी हैरत लगती है यार। नहीं, ये तो एक साजिश के तहत मजबूर किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों को खस्ता हाल कर देना, उसके कमरे ले लेना, वहां की पढ़ाई को खराब बताना,
और ताकि हमारी दुकान चल सके। इस पे क्या ऑब्जेक्शन लेने वाले? मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी यहाँ क्लास चल रही है, इसलिए ये कमरा कोई सूरत में देते आता नहीं। कमरा अगर खाली होता तो हम थोड़ा सा उस पर विचार करते। अगर कमरा खाली भी होता ना तो हमारे पास ये सब पड़े हुए हैं भंगार। मेरी ऑफिस देख रहे हो तुम, मैं ऑफिस इसीलिए ऐसी रखा हूँ कि भाई मुझे कहीं रखने की जगह नहीं है ना। नहीं, फिर आप तो 2022 से डिमांड भी कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्यों कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई अगर मुझे वो कमरे मिल जाते तो मैं शहर में एक पहली क्लास ऐसी बना के बताता कि शहर में क्या, जिले में, स्टेट में चल रहा है डिजिटल क्लास का तस्वुर चल रहा है। हमारी डिजिटल प्लस प्रैक्टिकल होती, हमारी ये सोच थी शुरू से, लेकिन उस पर अरबाब इख्तियार ने कान नहीं धरा। और आज 2 साल से तकरीबन प्रशासक राज है, प्रशासक भी कान नहीं धर रहा। अच्छा, ये तो जो आप बातें बोल रहे हैं ये तो सच्चाई है ना? सच्चाई है बिल्कुल। और आप कौन सा अपने घर के लिए मांग रहे हैं? मेरे घर के लिए नहीं ना, मेरे लिए। ये बच्चों के लिए है, उनके मुस्तकबिल के लिए है, और जगह कॉर्पोरेशन की है, शहर की आवाम की मिल्कियत है। तो शहर के आवाम को देने में हर जगह प्राइवेट लोगों को देने से बेहतर। और जब ये बातें आप मंजर पर लाएंगे, जो है वो तुम फैक्ट देखो, जो है ऐसा। हाँ, मतलब सच मत बोलो। हाँ, जो है वो देखो। हाँ, अगर आप सच बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। यही बात है। तुम देखो आकर के ना क्या पढ़ेंगे, लाओ ये चीज बताओ, लाओ वो चीज बताओ, तुमने ये लाए थे क्या, वो अनुदान आया तो मेरे पास सब फाइल हो, माशाल्लाह सब फाइल होके करके रखा हूँ, मैं बताने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे मंजर पे आने के बाद क्यों ये कार्रवाई कर रहे हो? पहले करो। हरेसमेंट किया जाता है, ब्लैकमेल। मुझे हरेसमेंट मत करो, पहले आओ ना तुम। आज कोई साथ देने का तैयार नहीं है सच का। हम लोग चलो भाई, हम लोग का आपस में तालमेल हो गया, कोई बात नहीं भाई। हम चाहते हैं कि वो भी स्कूल चले। ये स्कूल टूट गई थी यार जाबिर भाई, 60 बच्चों पर स्कूल, यहाँ आके आज 200 बच्चे किए हैं यहाँ पे। लेकिन ये स्कूल टूट रही थी, इसलिए यहाँ पर आकर हम बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये स्कूल जो है तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बुनियादी मकसद है, यहाँ के कमरे नहीं जाना चाहिए। 10 स्कूलें, माजी में 11 स्कूलें थी, 2 मराठी और 9 उर्दू स्कूलें यहाँ चलती थी। बच्चों की तादाद, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोगों का रुझान जाता गया और आज ये हाल हो गया है कि जहां पर 11 स्कूलें कारपोरेशन की चलती थी वो सिमट करके 2 स्कूलों पर मुश्तमिल है, और अब उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये स्कूलें भी टूट जाए तो हमारा ताबा यहाँ पर आ जाए, सामने के सामने कब्जा हो जाए। बस यही बात है।